प्रस्तुत है कार्यक्रम घर आंगन। घर आंगन कार्यक्रम सुनैया सबो बहनी मन ला आशा के राम राम। बहनी हो, ये बात सही आए कि ये पीतर पाक जन होथे ना, वो श्रद्धा की परब आए। श्रद्धा उनकर बर जोन हमला ये दुनिया में लानिन, जेकर कारण हमारी जिंदगी हवे। हृदय ले आभारी हन अपन पुरखा के, जिकर आशीर्वाद ले हम फलत फूलत हवन। तभी तो पाछू 7 दिन ले घरों घर ओरिया लिपाए, चौक चांदन पुराए, सादा फूल और लोटा में पानी मड़ा के उनकर आय के अगोरा करथन और गुड़ घी बरा बबरा सुहारी और हुम धूप दे के उनला हम तृप्त करथन। अब हमार पितर तको अपन वंश परिवार ला खुशी खुशी आशीर्वाद दे के संझा कुन विदा हो जाते, ऐसे माने जाते। और सच में बहनी हो, ये पीतर पाक के 15-16 दिन हमर तन मन धन अपन पुरखा खातिर ही समर्पित रही थे। अपन जन्म देवे या महतारी बाप ला उनकर राहत ले तो उनला खुश राखबे करन, उनकर सुख दुख के ख्याल राखन और उनकर जाए के बाद तको उनकर मान गौन करन। काबर की मात्र देवो भव पितृ देवो भव कहे गए। और ये सिर्फ हमर सनातन धर्म ही नहीं, बल्कि कतकुन विदेशी संस्कृति तको मानथे ये बात ला। और यहू माने जाथे कि ये पीतर पाक माँ हमर पितर मन धरती लोक माँ आथे और प्रेम ले अर्पित प्रसाद लपा के आशीर्वाद देथे। काबर की जौन ला हम अपन आँखी ले नहीं देख सकन, मन के आँखी ले देखथन, माने महसूस करथन कहन, तो उन पितर सिर्फ हमर भाव और प्रेम के भूखे होते। और यहू बात तो सही है ना बहनी हो कि हमर परंपरा हमला हमर परिवार और समाज ले जोड़ के राखथे। काबर की उही संस्कृति हथे भाई रहे थे जो अपन जड़ और परिवार ले जुड़े रहे थे। वैसे तो भाई सनातन धर्म में अपन पीतर मन ला हर शुभ मौका में श्रद्धा पूर्वक सुमरे के परंपरा हवे। फिर ये पीतर पाक में विशेष ढंग ले धन्यवाद और आभार प्रकट करे जाते। एला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं मान के आज के आधुनिक समाज में जिहाँ अपन पुरखा मन खातिर का कर्तव्य तेला भुला जाते, तो ये पीतर पाक उनला सुरता देवाए के परिवार ले जोड़ के राखे में खास महत्ता निभाते। तो आवो अपन जड़ ले जुड़न, अपन परिवार की इतिहास ला जानन, उनकर आभार मानन, जिकर सिद्धि हम हन और हमारी जिंदगी हवे। और बहनी हो, ये तो प्रकृति के नियम आए ना कि भाई बीजा में पिकी फूटथे, पाना आथे, फल फूल आथे, पेड़ बनथे, फिर पाना पाक के डारा ले झड़ जथे। तो आवो ये संदेशा देवत सुनन ये गीत ला भगवती साहू के स्वर में। डारल टूट के पाना गिरे, देखो भुइया मजी। डारल टूट के पाना गिरे, देखो भुइया मजी। डारा होगे सुनाना, ये पाना के बिना ना। डारा होगे सुनाना, ये पाना के बिना ना। डारल टूट के पाना गिरे, देखो भुइया मजी। डारल टूट के पाना गिरे, देखो भुइया मजी। पानी बदल नहीं आवे जी, पानी बदल नहीं आवे जी। नहीं आवे बरोड़ा थोर को पानी बदल
जाही जी हाँ बताही जी, जाही जी हाँ बताही जी। जैसे विधाता भेज ही आही, जाही जी हाँ बताही जी, जाही जी हाँ बताही जी। चंदा सूरज उवे ना ओखर के हेम बुड़े जी, चंदा सूरज उवे ना ओखर के हेम बुड़े जी। तारल टूट के पाना गिरे देखो भुइयम जी, तारल टूट के पाना गिरे देखो भुइयम जी। बहनी हो सबले बड़े सुख निरोगी काया, ये बात ल तको आप सबो जानत हो। और ये सुख ल पाए बर हम सब कोशिश तको करथन। फिर शरीर ताय ऊंच नीच हो जथे तो एकर इलाज तको कराना जरूरी है। और ऐसे भी माने जाथे ना कि शरीर में जब कफ पित्त वात बाढ़थे तब रोग मन ज्यादा बिटोथे, तो एकर संतुलन जरूरी है, ऐसे हमर आयुर्वेद में कहे जाथे। तो आवो आज क्रम डॉक्टर के सलाह में नारी ले जुड़े समस्या और आयुर्वेद में इलाज ये संबंध में सुननिए भेंटवार्ता। भेंटवार्ता के विषय है नारी स्वास्थ्य और आयुर्वेद। और डॉक्टर संध्या मढ़रिया ले हमर कंपियर बहनी संगीता वर्मा के गोड बात हो है तो ला सुनन। जम मो श्रोता बहनी मल्ला संगीता वर्मा के राम राम। नारी ला नारायणी कहे जाथे, काबर नारी ही परिवार के धोरी होथे। फिर हमन देखथन नारी मन के जिंदगी में जन्म से लेके हर उम्र में शरीर में कतेक परिवर्तन होवत रहिथे, और ये परिवर्तन सुखद है तब तो कोनो बात नहीं रहा है। फिर जब कष्ट भरे होते तब परेशानी बढ़ जाते और हमला चिकित्सक के परामर्श के जरूरत पड़थे। और बहनी हो आप मन के यही सब समस्या ला ध्यान रखत हर महीना डॉक्टर के सलाह में कोनो न कोनो विशेषज्ञ ला कार्यक्रम में आमंत्रित करथन। आज आयुर्वेद में महिला मन के समस्या के का उपचार है एला जाने बर हमर स्टूडियो में आमंत्रित करे हन शहर के जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर श्रीमती संध्या मढ़रिया जी ला। इखरले आज हम जानबो नारी स्वास्थ्य और आयुर्वेद विषय में बहुत अकन जानकारी। डॉक्टर संध्या मढ़रिया जी आपके हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबले पहले तो हम आपसे ये जानना चाहबो कि आयुर्वेद नारी मन के स्वास्थ्य भर कतेक उपयोगी है और नारी स्वास्थ्य भर का कहथे। आयुर्वेद अपन आप में बहुत विशाल समुद्र की तरह है। सबसे पहली आयुर्वेद के बारे में एक लाइन में बताऊं, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम विकार प्रशमनम च, माने स्वस्थ मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा करना और अगर कोनो कारण से बीमारी लगे ओला कैसे दूर करना, यह आयुर्वेद के मुख्य उद्देश्य है। आयुर्वेद के अंदर में जितना भी प्रकृति में जितना भी हमला जड़ी बूटी पेड़ पौधा दिखते वो सब आयुर्वेद के अंदर ही सब आते और कुछ न कुछ होकर उपयोगिता होते। हमन जैसे कि बहनी मन हमारे घर के आसपास में चक्रमर्द शायद नाम चरोटा की थे ओला, अच्छा, है ना, ओकर बारे में भी सुने हो, लेकिन ओकर हमारे लिए बहुत उपयोगी होते। और जोन जोन जेन जेन समय में जो जो बीमारी होते ओकर उपचार के लिए भी ओकर पैदावार वही हुई समय में होते। ये प्रकृति के नियम है, कहीं खोजे की जरूरत नहीं पड़ा है। जैसे चरोटा भाजी लगी थे गाँव मन में, वो बरसात में गर्मी के बाद जब पानी गिरते तब होते और ओकर भाजी जरूर खाना चाहिए। वो हमारे स्वास्थ्य के लिए, जब बारिश होते पानी में मिलावट होते बरसाती पानी में तो पेट में गुड़ करना, गड़बड़ी होना, पचना नहीं, तो इस सब में ये चरोटा भाजी के बहुत बड़े एकर काम आते। जो हमारे जठराग्नि होते बोला यह प्रदीप्त करे के काम में करते। वही तरह हमारे घर में जितना भी मसाला हम उपयोग में करथन वो स्वाद ला तो बढ़ाते, ओकर साथ साथ वो हमारे शरीर के लिए भी बहुत लाभदायक होते। जैसे हम धनिया डालथन, मीठा नीम डालथन, जीरा डालथन, ये सब भी हमारे शरीर में भोजन ला पचाए में बहुत उपयोगी होते। आप तो बहुत बढ़िया जानकारी दो। और संध्या जी, बेटी मन जब पहली बार रजस वाला होते तब कई प्रकार के शारीरिक परिवर्तन होते, कई ठन समस्या तको आथे, त ऐसन बेरा में आयुर्वेद कैसन ढंग ले ओकर मदद करथे।
बढ़िया, बहुत अच्छा बोलते हैं। जब बेटी मन जब रजस्वला पहली बार होते तो बहुत सारा ओकर शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ मानसिक परिवर्तन भी बहुत होते। ओकर मन में तरह तरह के विचार भी आते। ओकर लिए सबसे पहले तो माँ ला अपन बेटी के साथ बैठ के ओला बराबर से बात ला समझाना चाहिए। जो भी ओकर मन में विचार आते ओकर बारे में ओला बताना चाहिए। ये तो एक बात हुई। दूसरा बात, आयुर्वेदिक दृष्टि से आयुर्वेद में बहुत सारा कैसे खान पान होना है, कैसे आचार विचार होना है, ये सबके बारे में बताए गए। जब बेटी मन जब पहली बार या बाद में भी जब रजस्वला होते तो वो समय हमेशा गुनगुना पानी से नहाना चाहिए, गुनगुना पानी पीना चाहिए और खान पान ला भी हमेशा गरम खाना चाहिए। अच्छा। आजकल के लड़का मन ये सब बात ला समझे नहीं, ठंडा ठंडा फ्रिज से निकाल के खाई या ठंडा आइसक्रीम खाई। एकर से रजस्वला जब होते वो समय कोथा में और कन्या में जांग में दर्द ज्यादा होते। तो ये सब से बचे बर ये तो सामान्य से बात है। ओकर अलावा अगर ज्यादा कुछ तकलीफ होवत है तो आयुर्वेद में बहुत सारा अशोका रिष्ट वगैरह बहुत सारा सिरप आते। अच्छा। जला भी 2 महीना लगातार पिए में अच्छा हो जाते, सब तकलीफ दूर हो जाते हैं। अच्छा, इतना आप बहुत अच्छा बताओ। और हमार कई झिन बहनी मल्ला गर्भावस्था के बेरा कई प्रकार के परेशानी का सामना करेल पड़ते। जैसन कई झिन बहनी मल्ला खाना नहीं खवावे, मुंह के स्वाद तको बदल जाते, कई झिन बहनी मल्ला उल्टी होते। तो ऐसन में आप का कहना चाहो? गर्भावस्था तो एक बहुत अच्छा माता के लिए मातृत्व सुख होते वह। हाँ। और एमा थोड़ा बहुत ये तो सामान्य बातें, परेशानी तो हो भी करते। कोनो कोनो मतलब बहुत ज्यादा परेशानी होते और कोनो ला नहीं भी होवे। तो शुरू में जो जी मिचलाना, अरुचि होना, खाए में जो मन नहीं लगना, सुस्ती लगना, ये बहुत सामान्य बात है। एला मॉर्निंग सिकनेस के थे। ये 3 महीना के बाद अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। लेकिन इस समय सुबह खाली पेट में चाय या कॉफी जैसे तरल चीज नहीं पीना चाहिए। वो समय टोस्ट या बिस्किट सुबह एला खा लेना चाहिए। अच्छा। ओकर बाद थोड़ी देर में 2-2 घंटा के अंतराल में चुहारा है, किशमिश है, खजूर है, मखाना है, ये सब ला मिक्स करके एक डब्बा में रख ले और 2-2, 3-3 पीस जब भी डाइनिंग टेबल में अपन टेबल में बढ़ा ले, जब एती होती लगी 2-2, 3 पीस खावत जाए तो ओकर से रुचि भी बढ़ी और जो खाली पेट रही थे तो जो उल्टी मिचलाए जैसे लगते वो भी नहीं लगी और शरीर ला पोषण भी मिलत जाही। ओकर बाद फिर धीरे धीरे जो भी अच्छा लगते हर थोड़ी देर में 2 घंटा में 3 घंटा में खाना 2 बार खाना है, ऐसे नहीं, थोड़ा देर में खाते रहना चाहिए। अच्छा। और कई झिन बहनी मतलब हम देखथन कि गर्भावस्था के समय छुरी खातरी थे, पेंसिल खातरी थे, ऐसन काबर करते हो? ये है जो छुही या पेंसिल खाए के जो तलब होते बहनी मल्ला, एकर कारण है कि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी। हमारे अच्छा। शरीर अपने आप बता देते कि शरीर में भी बच्चा भी पलते, माला भी चूना, कैल्शियम की कमी हो जाते। तो ओकर ले वह ऐसे चीज जो दीवार चूना और चाक मल्ला खाते तो ओकर वो चीज नहीं खाना है, स्वास्थ्य के अच्छा नहीं है। अच्छा। कैल्शियम के गोली होते है ना, बहुत सारा बाजार में दवाई मिलते, ओला सेवन करे। और एक चीज और है, जैसे जी मिचलाए जैसे लगते हैं या खाए में रुचि नहीं लगे तो थोड़ा सा पुदीना के पत्ती ला पीस के और थोड़ा सा नींबू का रस डाल के ओला भी 1-1, 2-2 चम्मच बीच में जो 3 महीना के अंदर जो परेशानी होते ना उमा पिए से वो भी अच्छा लगते हैं। अच्छा, मुंह के स्वाद तक बने हो जाते हैं। और एक उम्र होए के संग महिला मन ला रजोनृत्य के सामना करे बर लागथे और बहुत झिन बहिनी मन बर ए बेरा बड़ा कष्टदायी होथे। कई झिन बहिनी मन ला उही बेरा बीपी के, शुगर के, थायराइड के और मोटापा जैसा समस्या आ जाथे। तय कर बर हमला का करना चाहिए? असल में हमार बहनी मन हा अपन पति के, अपन बच्चा मन के स्वास्थ्य के तो ध्यान देते हैं, लेकिन अपन मन के ध्यान ला ज्यादा नहीं दे पावा। ये मोला लगता है कि 90% महिला मन के ये रहते कि जब भी बच्चा मन कुछ मांग कर ही तुरंत उठ के बना दी, लेकिन जब अपन बर जब खाना रही तो वो थोड़ा अवॉइड करते, करे नहीं। तो लिए शुरू से ही महिला मन ला सब बर जब ते समय निकालत हस तो अपन बर भी 1 घंटा समय, आधा घंटा समय निकालो। नियमित रूप से व्यायाम करना, ये भी आयुर्वेद के एक पार्ट है। एक योग करके एक अलग से ही हमें पूरा बहुत बड़े विस्तृत में जानकारी दिए गए हैं। तो ये सब लगते अगर शुरू से करत रहे तो शरीर भी सब जोड़ मन है जो जाम नहीं हुई समय के साथ साथ। और दूसरा
अनुलोम विलोम भ्रामरी ये सब ला करबे ना तो चिड़चिड़ापन जो होते या गर्मी लगते बेचैनी होते ये सब नहीं होगी। तो शुरू से करत रहिबे तो मन एकदम स्थिर रही। और दूसरा ये सब करे के बाद भी कुछ कुछ ला तकलीफ होते, रात में सो रही थी तो अचानक से एकदम पसीना आते, गर्मी लगते और अकेलापन महसूस करते और ध्यान नहीं देवे ना। तो बहुत जन महिला मन है जब रजो निवृत्ति होते ना तो अवसाद में चल देते, डिप्रेशन में चल देते। तो एक लिए घर के लोग मन के भी सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। पति मन बच्चा मन भी बड़े हो जाते उस समय तो बच्चा मतलब भी अपन माँ के ख्याल रखना है और बोला ऐसे कोई बात नहीं बोल देना है। वो समय ऐसे होते ना मानसिक स्थिति थोड़ा सा भी कुछ बात बोल दे बोले बहुत ज्यादा चुप जाते। तो घर परिवार के सदस्य मतलब भी माता के सब ख्याल रखना है। और कभी एकदम ज्यादा गर्मी तो कभी एकदम ठंडी लगल थे तो एकर का हाँ ये सब ओकरे वजह से ही होते। जब हमारे शरीर में जब एस्ट्रोजन ये बनते ना फिर रजो निवृत्ति के बाद बनना बंद हो जाते या तो ओकर जगह में कुछ सप्लीमेंट्री कुछ दवाई खाए ले पड़ते या ये सब चीज ला करे। 1-2 साल ही ये प्रक्रिया चलते, ज्यादा लंबा नहीं चले। तो ये समय अब योगा वगैरह और मानसिक एक सब कर लेबे और लक्षण के हिसाब से दवाई की जरूरत दे देबे तो सब ठीक हो जाते हैं। ये तो आप बहुत बढ़िया बताया। और कई झिन बहनी मन ला खून की कमी तको हो जाते तो हम कैसे जानबो कि एला खून की कमी होत है? खून के कमी होए से तो सबसे पहली चक्कर आते, सुस्ती लगते, कोनो काम में मन नहीं लगाए, खाए की इच्छा नहीं हुआ है और शरीर में भी देखबे तो सेटराइकस दिखते, चेहरा एकदम सफेद पड़े दिखते, आंखी भी सेट रहा, नाखून से भी जान सकते कि नाखून भी एकदम सफेद दिखते। तो ये सब ला देख के समझ में आ जाते एक शरीर में खून के कमी है। अब खून के कमी होए से ओला बढ़ाए बर का कर सकते हैं तो बहुत ज्यादा यह करे के जरूरत नहीं पड़े कि ओकर ले जो दाख की थे किशमिश जो काला किशमिश जो होते है ना, चुहारा जो होते और खजूर जो होते हैं बहुत ज्यादा आयरन और कैल्शियम बहुत ज्यादा होते और खून भी ये बढ़ाते तो ये ला देना चाहिए। और डॉक्टर संध्या जी कई झिन बहनी मन मा या नोनी मन मा तको गर्भाशय मा या स्तन मा गांठ हो जाते जिला फाइब्राइड तको कई थन तय काबर होते एला थोड़ा बता देते हो? ये जो बहनी मन शुरू में ध्यान नहीं देवाए, अब बच्चा दानी में जब गांठ हुई तो बाहर से तो पता चले नहीं तो पेट में दर्द हुई, महीना में खून ज्यादा जाही, लेकिन एला मन है शुरुआती दौर में बतावा नहीं, कुछ दिन में ठीक हो जाए तो एक से वो ज्यादा बढ़ जाते। लेकिन जब ज्यादा बढ़ जाते और जब जांच करावे बाहर तभी मालूम पड़ी और अपन स्तन में जो गांठ होते वाला तो खुदे जान सकते दर्द होते या नहाए के समय थोड़ा सा दबा के देख ले कि कहाँ पे दर्द है का है। तो ओकर से शुरुआती दौर में अगर ये शुरू होते तो एक आयुर्वेद में बहुत बड़े इलाज है, मसाज करे से भी धीरे धीरे गल जाते। और मान लो ये बहुत ज्यादा बढ़ गए है, संकोच वच नहीं बताइस तो एक तो बाद में उपचार तो ऑपरेशन ही करे पड़ते ना। आयुर्वेद के भी एक सीमा होते, शुरुआती दौर में शुरू में मालूम पड़ते तो इलाज हो जाते। अब बहुत ज्यादा बढ़ जाते कई बार गठान कैंसर के भी रूप ले लेते और आसपास के अंग मन घलो प्रभावित करते तब तो ऑपरेशन की जरूरत पड़ती। हमरा शुरू से ही होकर इलाज करना चाहिए, चेक करवाना थोड़ा सा लगीस दर्द है या गठान जैसे है तो तुरंत दिखाना चाहिए। अरे दर्द नहीं रहा है ना तो ये मन ध्यान नहीं देवा रहा इसने काई हुई, पर वो धीरे धीरे ना कैंसर के रूप ले लेते। और आजकल ला देखथन त अनियमित दिनचर्या और डिब्बा बंद खान पान के सेती कम उम्र में ही कई ठन बीमारी होवत है। आयुर्वेद में एकर का समाधान है और आपके माँ का विचार है? आयुर्वेद में तो पूरा आदमी मल्ला कैसने खाना पीना चाहिए और कब खाना चाहिए कब उठना चाहिए सब पूरा एक विस्तार से है। लेकिन आजकल लोग मन है धीरे धीरे समय के साथ साथ परिवर्तन आ गए है। शुरू से खाना के समय हमेशा रात में दिन डूब के पहले खा लेना चाहिए और उठे के समय भी पहली तो रहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। लेकिन ठीक है आज के समय में ये सब नहीं हो सके, लेकिन कम से कम सूर्योदय के पहली उठ जाना चाहिए और रात में सूर्य डूबते ओकर जल्दी खा लेना चाहिए और खाए के बाद तुरंत नहीं सोना चाहिए। तुरंत सो जाबे तो जो पाचन के जो क्रिया होते ना वो रुक जाते और शरीर में फैट बढ़ाते। तो खाए के सोए के 2 घंटा पहले खाना ला खा लेना चाहिए। आजकल लड़का मन मैदा के बने हुए चीज मतलब बहुत खाते तो ओकर से क्या होते कि पच के पूरा बाहर नहीं आवे। वह अतड़ी में थोड़ा सा भाग बाहर निकली, थोड़ा सा भाग अतड़ी में
मन में चिपक जाते। तो एकर से बाद में पेट की समस्या होते। एकर से ती मैदा के बने हुए या पिज्ज़ा बर्गर जो आजकल लड़का मन खाते वो सब नहीं खाना चाहिए, कम खाना चाहिए। अच्छा, और जावत जावत हमार बहनी मन ला आप का संदेश देना चाहो? मैं तो बहनी वाला सब यही बताऊं कि भाई तो मन घर परिवार के सब जन के ध्यान ला देता, तो अपनों मन के ध्यान ला देवा, थोड़ा सा अपनों मन पर भी समय निकालो और अपन भी शरीर के साथ साथ मन ला भी स्वस्थ रखे बर योगा वगैरह करो। और ये तो नियमित रूप से ही करना है, मतलब शुरू से ही अपन जीवन के एक हिस्सा बना लेना है कि हमला 1 घंटा चाहे आधा घंटा अपन लिए निकालना है। तो ये तो बहुत, अब भी जब महिला मन है, बहनी मन है स्वस्थ रही, तबे तो अपन परिवार के, अपन लड़का के, अपन पति के स्वास्थ्य ला ध्यान दे पाही। आप हमारे स्टूडियो में आयो, अपन कीमती समय ला निकाल के आयो और अतेक अच्छा जानकारी दो, तेकर बर आपला बहुत बहुत धन्यवाद संध्या जी। आप मन के भी बहुत धन्यवाद भाई। क्रम डॉक्टर के सलाह में सुनेनिय भेंट वार्ता नारी स्वास्थ्य और आयुर्वेद और ये संबंध में जानकारी देत रही है डॉक्टर संध्या मढ़रिया और इनकर संग गोड़ बात करत रही ने हमार कंपियर बहनी संगीता वर्मा। और बहनी हो आयुर्वेद के हिसाब ले हमार स्वास्थ्य के दवाई हमार प्रकृति में ही हवे। तीर तखार में मिलैया भाजी पाला अपन भोजन में शामिल जरूर करन। और भाई स्वस्थ खान पान आहार विहार के संगे संग यही भी तो कहे जाते ना कि प्रार्थना गीत संगीत तको हमार स्वास्थ्य ला फायदा पहुंचाथे। तो डॉक्टर के सलाह ला मानन और विदुषी ममता चंद्राकर के गाये गीत के आनंद उठावन। बहनियों गीत संगीत के संगे संग एक चीज और है जो हमार स्वास्थ्य पर बहुत फायदा करी थे, वो है एक दूसर के आरो लेत रहन, एक दूसर के हालचाल जानत रहन। समझ गयो ना? अब पारी है क्रम बहनी मन के चिट्ठी के। तो ये सबसे पहले ईमेल हम लेवत हन। ये बहनी मन है पोटिया कला दुर्ग ले श्रीमती सुजाता साहू, सीमा साहू,
गांव निमई उतईले श्रीमती उर्वशी देवांगन, कुनिका दीपशिखा देवांगन, घटा रानी अंचल फुलझर ले हैं डुमेश्वरी साहू, यामिनी, मुस्कान, हर्षिता साहू, पूर्वी साहू। तो आप सबो बहिनी मन हाँ 7 सितंबर के कार्यक्रम पर अपन ईमेल भेजे हो। बड़ विस्तार ले आप मन चिट्ठी लिखे हो भाई कि संध्या परघनिया बहिनी सुर सरिता कार्यक्रम में हमला लोकगीत सुनइन फरमाइशी कार्यक्रम रही से और भगवान गणेश बुद्धि के देवता की स्थापना करके सुख समृद्धि के कामना करे जाती ये संबंध में सुघर जानकारी दिन। तो ये दिन की सफल प्रस्तुति पर संध्या दीदी और घर आंगन प्रभाग ला गाड़ा गाड़ा बधाई। तो बहनी हो एक जवाब में तो हम यही कहबो भाई कि हमर सबो श्रोता बहनी मन ला ये दिन के कार्यक्रम अतका अच्छा लगी, ध्यान लगा के सुने और अपन समीक्षा लिख के भेजो। तो एक बार हम हृदय ले आभारी हन। आप मन ऐसने घर आंगन कार्यक्रम ला सुनत रहो। आप मन ला सरलग मनोरंजक ज्ञानवर्धक और उपयोगी कार्यक्रम सुने बर मिलही। ईमेल पर धन्यवाद। और ये दूसर ईमेल आए बेनियो हमर तिरन गांव अंबागढ़ चौकी ले सिलोचनी मसिया, शीला, पायल, गरिमा, दीपिका, रोहिणी, काजल, मेधा, वर्षा और झुनियाबाई मसिया और देवरी भाटापारा ले श्रीमती सकुनबाई रजक, आशा, सविता, शत्रुपा, संतोषी और लक्ष्मी रजक। आप सबो बहिनी मन 10 सितंबर के प्रसारित घर आंगन कार्यक्रम पर ईमेल भेजे हो और आप मन लिखते हो कि ये दिन के कार्यक्रम ला लेके आ रही है आशा दीदी जो अपन गुरतुर बोली में कार्यक्रम के शुरुआत करीन और क्रम कहिनी में सुधा शर्मा जी ले कहानी सेंदूर के क्रिया ये सुनवाइन जेमा नारी धर्म ला कोन ढंग ले निभाना चाहिए ये बात बड़ ज्ञानप्रद रही से जेह बड़ सुघर रही से और कार्यक्रम बहनी मन की चिट्ठी मां श्रोता बहनी मन के भेजे पाती के समीक्षा सुने बर मिलिस और सुघर गीत सुने बर मिलिस। घर आंगन प्रभाग सुधा शर्मा जी और आशा बहनी बधाई के पात्र हैं। तो भाई हम तो ये कहबो कि बधाई के पात्र तो आप सबो हवा बहनी हो जोन कार्यक्रम ला सुनत हो, समीक्षा लिख के भेजत हो। हमार कार्यक्रम आप मन ला कतका सुहात है ये तो आप मन के ईमेल और पाती ले ही पता चलथे। कोशिश पूरा करथन कि भाई सबो पाती और ईमेल ला शामिल करन। तो आज हम ये कहबो कि जिनकर विचार शामिल होइस उनला हम बधाई देबो और जोन बहनी मन के विचार ईमेल पाती शामिल नहीं होहे उमन निराश झन होबो। अवैया बेरा मा आप मल के ईमेल और पाती जरूर शामिल होई। आपके आज के ईमेल पर बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसने 14 सितंबर के घर आंगन कार्यक्रम बहुत ही सुघर लागिस। प्रस्तुत करता बहनी रहीस करुणा वर्मा। केदार यादव के गीत सुनैन और हिंदी दिवस के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दिन। राष्ट्रभाषा दशा और दिशा ये भेंट वार्ता बहुत ही अच्छा लगी। वार्ताकार रहीन भाषाविद और शिक्षाविद डॉक्टर श्रीमती सत्यभामा आडिल और ये कर ले गोड बात करीन संध्या परघनिया। ये सबो बात ला आप ईमेल में लिखे हो। तो ये बहनी मन है गंडई टिकरीपारा वार्ड नंबर 13 ले श्रीमती कचरीबाई देवांगन, श्रीमती जयश्री देवांगन और हिमांशी देवांगन। तो बहनी हो हम अपन कार्यक्रम में समसामयिक कार्यक्रम सुनवाए के पूरा कोशिश करतन। हर परब तिहार तिथि या फिर विशेष दिवस हुए और ये हम सफल तको होथन। तो जब आप मन के प्रशंसा हमर तिरन पहुंचते ईमेल और पाती ले तो भाषाविद शिक्षाविद डॉक्टर श्रीमती सत्यभामा आडिल जी के लिए भेंट वार्ता जो उनकर से ले रही ने या आप मन ला उपयोगी लगिस माने हमर मेहनत सफल होइस। ईमेल पर आप मन ला बहुते बहुत धन्यवाद। और बेनी हो देखो बेरा ना हमला इशारा करत है कि जाए के बेरा हो गए है काबर की आज जाबो तो अवैया कार्यक्रम में आप मन संग फिर भेंट होही अपन गोड बात करबो। तो भाई आज बर देवो अपन बहनी आशा ला विदा और लेवा हमर राम राम।